हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रियम कुमार सत्यम। ओके, आपका ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन था या फिर एजुकेशन का? जियोग्राफी का एग्जामिनेशन था। कैसा गया? अच्छा, पेपर वन के बारे में पहले बता दो। पेपर वन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा? इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, कैसे क्वेश्चंस लगे? मॉडरेट थे बट थोड़ा लॉजिकल थे क्वेश्चंस। आप अगर लॉजिक यूज करो तो सॉल्व हो जाते, लेकिन टाइम टेकिंग भी थे। डीआई भी टाइम टेकिंग था। मेनली इंडियन लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन दिखने को मिले। पैराग्राफ पैसेज भी सही था मेनली। और मैथ और रीजनिंग में ऑर्डरिंग का भी क्वेश्चंस थे, और मैथ में बहुत सारे मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन थे जो लेंदी हो, टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा थे। मेनली यही देखने को मिला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत मतलब कुछ मैच कर रहा है पैटर्न, या बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को लग रहा है? प्रीवियस ईयर्स मैंने लास्ट टाइम दिया था, मैं नेट तो क्वालिफाई हूँ इस बार, बट प्रीवियस ईयर से थोड़ा टफ था इस बार। प्रीवियस ईयर से टफ लगा पेपर वन? अच्छा, ओके। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ लेने चाहिए स्पेशली फॉर पेपर वन? लॉजिकल रीजनिंग, सिनेमा वगैरह से आज क्वेश्चंस नहीं थे। आप इन्वायरमेंट पढ़ो, पेपर इन इन्वायरमेंट जो यूनिट है, और टीचिंग और रिसर्च बेसिक आप ध्यान दे लो। मतलब टीचिंग, रिसर्च, इंडियन लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये मेजर पोर्शन हैं, है ना? सो सुन लो स्टूडेंट्स। पेपर इन इन्वायरमेंट्स के बारे में आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट, या ओके ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हाय, व्हाट्स योर नेम? चारू सिंगल। ओके चारू, सो आपका एजुकेशन का एग्जामिनेशन था, राइट? कैसा गया एग्जाम? ठीक ठीक हुआ मैम। ठीक ठीक हुआ। लास्ट साइकिल से इजी था, डिफिकल्ट था? टफ था लास्ट से। ओके, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले स्पेशली पैटर्न में? पेपर्स में से क्वेश्चन कम थे, कंसेप्ट बेस बहुत थे। जिसने इन डेप्थ नॉलेज गेन की होगी ना, उसका मतलब ऐसा था, लाइक स्कीम्स आई थी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज वाली थी। बहुत ही डिफरेंट पैटर्न इस बार देखने को मिला, एंड प्रीवियस ईयर पेपर से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट था। कम आया, मैंने पूरा पढ़ा था, कम आया उसमें से। प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं। ओके, यानी कि अब थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में से डिफिकल्ट क्या लगा आपको ज़्यादा? पेपर वन में न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ थे, टाइम टेकिंग थे। और पेपर टू में जैसे पॉलिसीज़ थी, मैंने गूगल करके पढ़ी थी। अगर कोई ऐसे पढ़ेगा और उसको वो अच्छे से समझ में आए तो उसका पेपर अच्छा जाएगा। ओके, लाइक 10 के पेपर में से क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन, बहुत मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन आए थे, वरना नहीं आए थे। और पेपर वन में भी ऐसा कोई बिल्कुल भी क्वेश्चन सेम नहीं था, इक्का दुक्का आया होगा तो आया होगा, बट अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आया था। आज के पेपर में आप क्या बोलोगे? जिसका पेपर वन स्ट्रांग होगा वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के, या फिर पेपर टू? हम दोनों में ही हैं। सो आउट ऑफ सिलेबस आपको कितना लगा कि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं? मेरे को तो 70-60% लगा है। 70-60% आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एंड डीप? हाँ, जैसे लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उस टाइम भी पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस लगा था, बट इस बार थोड़ा ही ज़्यादा है, इस बार काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा। क्योंकि इस बार जैसे कि वो पूछा था ना, मॉडल पूछा था, वो मॉडल कब कब कौन से ईयर में आए थे, वो लास्ट टाइम ये चीज़ें नहीं थी, है ना। और भी जैसे कि एनसीएफ को लेके था तो काफ़ी डीपली पूछ लिया, जो कि पिछली बार एज इट इज़ क्वेश्चन पूछते थे, अब की बार पूरा डीपली गया है। तो उससे एक मैसेज मिलता है कि हमको बियॉन्ड सिलेबस जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं थे, रिसर्च के भी क्वेश्चन नहीं थे, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिसर्च आएगा। रिसर्च नहीं था, पूरा एजुकेशन तो पूरा मतलब काफ़ी मतलब अब ऐसा लग रहा है अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब बच्चे नेट का पेपर अब बैठे हैं देने के लिए। कहते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस अकॉर्डिंग अब पेपर आया है। तो फाइनली एग्जामिनर को आ गया कि पेपर का लेवल कैसे सेट कर। हाँ, इस बार टफ था। क्या उम्मीद है? लास्ट टाइम आई थिंक आपका पीएचडी, अच्छा इस बार क्या लग रहा है? नेट हो जाए। कितनी पढ़ाई की थी आपने, कितना? मैंने 10 ईयर के पेपर सारे पढ़े थे, बाकी आपकी क्लासेस ली थी मैंने, रिकॉर्डेड आपके जो यूट्यूब पे मैंने वो सारे के सारे मैंने लिए थे। प्रीवियस ईयर पेपर से आप बोल रहे हो कि काफ़ी कम देखने को मिला है इस बार। ओके, लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। क्या होता है रिजल्ट? आपका देखा था मैंने, और भी एक मैम और है ना, मैंने उनका भी क्लासेस मैंने लास्ट टाइम भी देखी थी, इस बार भी देखी थी, बट थोड़ा सा कम हुई थी मेरी। तो इस टाइम जैसे कि रिसर्च मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और रिसर्च में से क्वेश्चन नहीं थे इतने।